Hello everyone, how are you all? And I hope that you're doing super duper amazing, right? Guys, in this today's morning motivation, I am going to share one more story with you. और जहां पर हम लोग को शायद ये छोटी मोटी जो कहानियां हम लोग हर संडे को मॉर्निंग मोटिवेशन में हम लोग लेते हैं, शायद हम लोगों को बहुत ही यूजफुल हो सकती है, राइट? सो आज के दिन हम लोग एक कहानी डिस्कस करने वाले हैं एंड द टाइटल ओवर हियर गोज विथ what goes around comes around. Yes, you heard that very right. What goes around comes around. ठीक है? So ये कहानी में हम लोग को बहुत कुछ लेने जैसा है, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं and we can take back home something, right? So let me get started with this and yes, इस कहानी में अर्जुन एंड श्री कृष्ण जी ये दोनों एक बार वॉक पर जाते होते हैं, ठीक है? सो दे आर जस्ट वॉकिंग अराउंड और उतने में सामने से एक प्रीस्ट आता है एंड ही इज रियली एक्चुअली वेरी पुअर एंड ही इज एक्चुअली डिमांडिंग फॉर सम मनी। अर्जुन को उसके पास देखकर बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि यार जो भी मेरे पास पैसा है मैं उसको दे दूं, राइट? सो व्हाट अर्जुन डज इन दिस केस इज अर्जुन के पास एक बैग होता है जहां पर जिसमें 100 कॉइन्स होते, गोल्ड कॉइन्स। तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन ने बोला कि मुझे इसका इतना कोई जरूरत नहीं है। वो श्री कृष्ण जी से पूछता है और श्री कृष्ण जी उसको कहते हैं कि एब्सोल्युटली यस, यू कैन गिव दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अर्जुन उनकी 100 गोल्ड कॉइन्स होते उस बैग में वो दे देता है उस प्रीस्ट को। अब ये प्रीस्ट इतना ज्यादा खुश हो गया, ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द एक्ट ऑफ अर्जुना, और वो वहां पर उनको बहुत थैंक यू बोलकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में उस प्रीस्ट को एक आदमी कुछ पैसे मांगते होता है। उसने देखा है द कंडीशन इज वेरी बैड, बट नाउ दिस प्रीस्ट डजंट गिव हिम एनी मनी, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं पर उसको ये लग रहा है कि यार मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन्स आ गए, मैं कैसे क्या इसको कुछ पैसे दे दूं, आई एम गोइंग टू कीप इट टू माई सेल्फ। और वो उसको कुछ भी नहीं देता है। आगे रास्ते में घर पर जा ही रहा था, उतने में कोई तो वहां से रॉबर आ जाता है और उसकी 100 कॉइन्स की बैग लेकर भाग जाता है। नाउ दिस प्रीस्ट इज एक्चुअली लिटरली क्राइंग। घर पर जाता है, दूसरे दिन अगेन ही इज ऑन द वे एंड अगेन कृष्णा जी एंड अर्जुन उसको रास्ते में मिलते हैं एंड कृष्णा जी एंड अर्जुन को फिर से वो पैसे मांगता है। नाउ अर्जुन इज लिटरली सरप्राइज्ड बाय दिस एक्ट कि कल ही तो हमने इसको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, आज ये फिर से पैसे मांग रहा है। तो देन प्रीस्ट ने उसकी पूरी कहानी समझाई, और देन अगेन अर्जुना को लगा कि यार दिस इज समथिंग रियली बैड दैट हैज हैपेंड टू हिम, ये उसका बैड लक था। यहाँ पर उसके गोल्ड कॉइन्स पूरे के पूरे चले गए एंड आई गेस दैट आई शुड रियली हेल्प हिम आउट, क्योंकि जो मैंने हेल्प किया था वो तो उसके कुछ काम आया नहीं। So Arjun is now feeling pity about that situation and अर्जुना ने क्या किया, अर्जुना ने वो डायमंड का कॉइन, डायमंड था उनके पास और वो डायमंड दे दिया प्रीस्ट को। नाउ अगेन कृष्णा जी ये देखकर शॉक हो गए, बट कृष्णा जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है? कृष्णा ने कुछ नहीं कहा एंड अर्जुन गेव हिज डायमंड टू दैट priest. Now the priest is really very happy over here and priest is like wow man, he is so generous. मतलब कल गोल्ड कॉइन्स दिए, आज डायमंड दिया है एंड आई कैनॉट थैंक हिम मोर, हाउ शुड आई थैंक हिम? नाउ ओवर हियर ही गोज वेरी कॉशियसली ऑन द वे टू होम। घर पर पहुंच गए, घर पर कोई नहीं था और उसने क्या किया, उसने फटाफट से उस डायमंड को कहां पर छुपाना है ये समझ नहीं आ रहा था। घर छोटा मोटा घर था तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको पॉट में डाल देते हैं। तो जो पानी पीने का पॉट होता है, उसने क्या किया, उस पॉट में उस डायमंड को डाल दिया। उतने में और वो सो जाता है। उनकी वाइफ आती है, वो प्रीस्ट की वाइफ आती है एंड शी इज लाइक कि हम पानी भरकर आते हैं, ये थक गए होंगे एंड पानी भरने पहले जमाने में दे यूज्ड टू गो टू द रिवर्स, राइट? वो पूरा की पूरा पॉट उठाया, देखा ही नहीं पॉट में क्या है। शी वेंट देयर, पानी भरने के लिए नदी में डाला पॉट और चले गया डायमंड चले गया। शी केम बैक होम, उसने वहां पर पॉट को रख दिया, उसमें पानी था
एंड जब ये प्रीस्ट नींद में से उठता है तो नींद में उठकर फटाफट से देखता है कि मेरा वो डायमंड कहां पर है। देखता है तो उसमें डायमंड वगैरह कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। वो अपनी वाइफ को पूछता है और वाइफ बोलती है कि मैंने अभी अभी आई वेंट टू द रिवर एंड मैंने पानी भरकर लेकर आई हूँ। आई जस्ट थॉट यू माइट बी वेरी वेरी थर्स्टी, और घर में पानी नहीं था बिल्कुल भी, सो दैट्स व्हाई आई गॉट वाटर फॉर यू। अब ये प्रीस्ट कुछ भी नहीं बोला। प्रीस्ट अगेन ही इज सो 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 फ्यूरियस, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन ही समवेयर ही अंडरस्टूड दैट कि मेरे नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जो जिंदगी चल रही है चलने देते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। अगेन ही वेंट बैक होम, अगेन ही वेंट बैक होम, सो गया। दूसरे दिन फिर से वो अपने रास्ते निकल गया। अगेन ही मेट कृष्णा जी एंड ही मेट अर्जुना। एंड अर्जुना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अर्जुना ने कहा कि अब सब ठीक है। सो देन दिस प्रीस्ट सेड नो, नथिंग इज फाइन, नथिंग इज फाइन। द डायमंड जो आपने दिया था वो तो गया, ठीक है, डायमंड जो आपने दिया था वो तो चले गया, पानी में चले गया। उसने पूरी कहानी बताई। नाउ अर्जुना इज एक्चुअली क्लूलेस अबाउट द थिंग। अर्जुना ने श्री कृष्ण से कहा व्हाट शुड आई डू इन दिस केस। कृष्णा जी ने 1 रुपी का कॉइन निकाला और वो 1 रुपी का कॉइन निकालकर अर्जुना को दिया और कहा कि ये उसको दे दो। देन अर्जुन वाज लाइक ये डायमंड चले गया, गोल्ड कॉइन चले गया, ये 1-2 रुपए में क्या होने वाला है उस प्रीस्ट का। उसने कहा कि दे दो तुम। देन अर्जुना did what he said. The priest was on his home back and he said thank you for them and he just went back on the home. वहां पर उसे एक फिशरमैन दिखता है, और एक फिशरमैन दिखता है जो कि बहुत सारी फिशेस को कैरी करके जा रहा है। उसमें से एक फिश जो है वो बहुत ज्यादा मतलब शी वॉज अबाउट टू डेड। वो फिश जो है इट वॉज अबाउट टू डेड एक्चुअली, मतलब शी वॉज मतलब वो कहते हैं ना कि तड़पती रहती है वो फिश। तो इस पता नहीं इस प्रीस्ट के मन में क्या आया क्या नहीं आया। उसने सोचा कि यार हम क्या करते हैं ना, इसको खरीद लेते हैं इस फिश को। वो फिशरमैन को पैसे देता है, वो 1 रुपी का कॉइन या 5 रुपीज का कॉइन वो उसको देता है और उस फिश को लेता है और वो अपने पास जो पॉट था, जो पानी का पॉट था, उस फिश को उसमें डाल देता है। ठीक है, उस फिश को उसमें डाल दिया। जैसे ही उस फिश को उसमें डाला एंड दैट फिश ने वो डायमंड जो था वो अटक गया था, वो फिश ने वो डायमंड उस पॉट में डाल दिया। नाउ दिस प्रीस्ट इज एक्चुअली स्क्रीमिंग वेरी लाउडली कि मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, राइट। नाउ फिश इज दैट प्रीस्ट इज एक्चुअली स्क्रीमिंग। और वो जो रॉबर वहां से जा रहा था, वो रॉबर वहां से जा रहा था तो उसको लगा कि यार अब सारे गांव वाले मुझे पीटेंगे एंड नाउ एक्चुअली आई नीड टू डू समथिंग। तो वो प्रीस्ट के पास भागते आया और उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, आई विल रिटर्न योर बैग एंड दिस इज योर बैग, आई विल गिव यू ऑल द मनी दैट आई हैव टेकन, प्लीज लेकिन तुम मेरा नाम किसी को भी मत बताना, अदरवाइज सारे यहां पर गांव वाले मुझे मार दे। सो द मॉरल ओवर हियर इज गाइस, उसको डायमंड भी मिल गया, उसको पैसे भी मिल गए। द मॉरल ओवर हियर वाज वेरी वेरी सिंपल। whatever we have in life, whatever we have in life, हम लोग अगर उसको शेयर करते हैं किसी के साथ, तो शायद हम लोग को जो रिटर्न्स मिलते हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। द थिंग ओवर हियर वाज कि उनके पास जब 100 कॉइन्स थे लेकिन उसने एक आदमी की भी हेल्प नहीं करी, बिकॉज ही डिडंट हैव दैट माइंडसेट। जब इनके पास 1 रुपया बचा था, उसने सोचा कि चलो मैं फिश की जान बचा लेता हूँ, फिश की जान बचा लेता हूँ। इसने हेल्प की उस फिश को, तो डायमंड का कॉइन, डायमंड जो था वो मिल गया। अपार्ट फ्रॉम डायमंड उसके पैसे भी मिल गए। आई वॉन्ट टू से यू दिस, इट्स नॉट अबाउट डूइंग चैरिटी, नो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं बोल रहा हूं कि तुम जाकर पैसे बांट कर आओ, नहीं, इट्स अबाउट शेयरिंग द थिंग्स। देखो यार, मेरे पास चाहे कितना भी कम पैसा क्यों ना हो, शायद मैं पैसा थोड़ा सा 1%, 5% कुछ 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 अच्छी एक्टिविटीज में लगा सकता हूँ। मेरे पास शायद नॉलेज है अच्छी, तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम उसके साथ डिस्कस कर कर उसे बता सकते हो।
इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि मैं उसको नहीं बताने वाला, मैं उसको बोलने ही नहीं वाला कि मैंने कितनी पढ़ाई हुई है, मैं दूसरों को नीचे ले जाकर मैं खुद आगे नहीं जा पाऊंगा. इनफैक्ट व्हेन आई एम गोइंग टू शेयर माय नॉलेज, व्हेन आई एम गोइंग टू शेयर द थिंग्स दैट आई हैव, दे आर गोइंग टू ग्रो बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. इट इज अ सर्कल ऑफ गुड डीड्स. इट इज अ सर्कल ऑफ गुड डीड्स. तुम किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा. तुम किसी का बुरा करोगे तो शायद वो घूम फिर कर तुम्हारे ऊपर आएगा. पता नहीं कब आएगा, बट जरूर आएगा. So it's so simple over here that we need to create this strong circle around us जहां पर हम लोग अच्छी चीजें करें और अच्छी चीजें हमारे पास रिटर्न में आए. So this is the circle of good deeds. One more thing that we can take from here is the hard work that you do, you very much think about that कि यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है. मैं तो इतना हार्ड वर्क करता हूं लेकिन आई डोंट गेट द रिजल्ट्स एब्सोल्युटली मिलेंगे. शायद आज नहीं मिलेंगे, बट कल या परसों या 1 year या 2 year, yes, you will get the results. It is a circle of good deeds because I believe in this. I very much believe in this and I have experienced this. What goes around comes around. दुनिया बहुत छोटी है. दुनिया बहुत छोटी है. अच्छे काम करते चलो. Definitely तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा. If you have a story of this circle of good deeds, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं पर ये जरूर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. इफ यू हैव अ स्टोरी, डू प्लीज शेयर विद अस बिकॉज शायद इस वीडियो से हम लोग एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं by spreading the things that we are having, by sharing the things that we are having. It can be money, it can be knowledge, it can be anything, it can be just helping someone. It's about just being there for someone. So yes guys, it can be anything. So if you like this video guys, definitely do like it, do subscribe it and do share it with maximum people out there, because share करने के लिए हमें पैसा बिल्कुल भी लगने नहीं वाला है, बट शायद किसी को इससे मोटिवेशन मिल सकती है और शायद कोई इससे इंस्पायर हो सकता है. डू शेयर योर कमेंट सेक्शन में, डू शेयर योर स्टोरी इफ यू हैव अ स्टोरी. एंड यस गाइस, जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम लोग मिलते रहेंगे हर संडे को इस मॉर्निंग मोटिवेशन में, जहां पर हम लोग एक छोटी मोटी स्टोरीज डिस्कस करेंगे और कुछ घर ले जाने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे. एंड इफ यू गाइस वांट टू सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी प्लस, so definitely don't forget to use the code DAGA10, that is DAGA10. इस कोड को तुम यूज कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए होंगे. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का लिंक which is the best ever subscription that I recommend. So yes guys, you can avail your subscriptions. You can enroll for your foundation batches, that is Lakshya November 21, and you can just go with it and get started with your studies. Thank you so much. Tata, bye bye, take care. This is Akhilesh Tata. Thank you so much.